एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ये इथेनॉल के साथ एसिडिक एसिड की रिएक्शन, लास्ट में हमने ये देखा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट गिव्स एस्टर। इथेनॉल है, इथेनॉल में और एसिडिक एसिड या तो इथेनोइक एसिड, दोनों में से क्या रिमूव हो रहा है? एक में से हाइड्रोजन और एक में से OH ग्रुप, तो माइनस H2O यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओके, H2O ग्रुप मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, एक में से H प्लस और दूसरे में से OH ग्रुप कीटोनिक ग्रुप रिमूव हुआ और ये मॉलिक्यूल हमें मिला एस्टर जैसा। एस्टर लिंकेज जैसे हमने एसिड लिंकेज देखी थी COOH ग्रुप, तो यहाँ पे COO ग्रुप पर कीटोन के साथ भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा और ऑक्सीजन के साथ भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा। ओके, दोनों के साथ कोई अल्काइल ग्रुप होगा। ये इथेनॉल की रिएक्शन है और आपने बनाया है ये इथाइल, ये नाम लिख लेना, इथाइल इथेनॉइड। पर आपको मिथाइल इथेनॉइड बनाना है तो कैसे बनाओगे? ये मिथेनॉल ले लो, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट विल गिव मिथाइल इथेनॉइड। इथेनॉइड हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है। O8 क्यों लगेगा? क्योंकि ये एस्टर लिंकेज है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कहा था कि वहां पे ओइक एसिड लगता है, सेम यहाँ पे O8 लगता है। ओके, इसलिए यहाँ पे मैंने नाम दिया है इथाइल इथेनॉइड। अगर मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे CH2CH3 की जगह क्या आ जाएगा? ओनली CH3 ग्रुप, बाकी का सारा एज इट इज मींस ये एस्टर लिंकेज है, वहां तक एज इट इज मींस इस तरह से आप लिख सकते हो, ये कीटोन, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3 एज इट इज। यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल इथेनॉइड। 2 कार्बन है यहाँ पे इसलिए इथेनॉइड। अगर एक कार्बन तो पॉसिबिलिटी है नहीं इथेनॉइड से। O8 वाला जो नेम है, एस्टर का नेम है, वो O8 से एस्टर इथेन से स्टार्ट होगा, इथेनॉइड से। ओके, मिथेनॉइड कब आएगा? मिथेनॉइड कब आएगा? मिथेनॉइड पॉसिबल है इसमें? आप बोल सकते हो कि इसमें मिथेनॉइड आ सकता है कि नहीं? एस्टर लिंकेज है, एस्टर ग्रुप आपको बताया होगा तो इस तरह से होगा कि एस्टर ग्रुप है वो बीच में आता है, उसके दोनों साइड क्या हो, अल्काइल ग्रुप होता है। ओके, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होगा। अगर अल्काइल ग्रुप नहीं होगा तो क्या होगा? ये कीटोन है, उसके पास अल्काइल ग्रुप नहीं होगा तो वहां पे कुछ और होगा। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जब आएगा हाइड्रोजन की बात आएगी, और मान लो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। ओके, ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये मिथाइल ग्रुप है, उसका नाम मिथाइल ग्रुप एस्टर के साथ है तो मिथाइल मिथेनॉइड हम बोल सकते हैं, मिथाइल मिथेनॉइड। ओके, अब ये किस में से बना होगा? मिथाइल मिथेनॉइड। तो यहाँ से ब्रेक कर दो, यहाँ से ब्रेक कर दो, या तो यहाँ से, ओके सॉरी, यहाँ से ब्रेक कर दो, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, क्या बन गया? ये फॉर्मिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड। यहाँ पे एसिटिक एसिड था ना, इथेनोइक एसिड, तो ये किस में से बना होगा? ये किस में से बना होगा? HCOOH, इसमें से बना होगा। और दूसरी साइड क्या है? OCH3 ग्रुप है, इसका मतलब है मिथेनॉल है, HOCH3, इन दोनों में से ये बना होगा। क्या हमने कहा था? ये हाइड्रोजन निकालना है, ये OH ग्रुप निकालना है और बाद में दोनों को ज्वाइन कर देना है। हो गया एस्टर लिंकेज, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दो, एस्टर लिंकेज बन गई, ये वाला मॉलिक्यूल बन गया। ओके, तो आपको अभी तो ये एक रिएक्शन याद रखनी है। कोई नाम पूछ लिया आपको, मिथाइल मिथेनॉइड, इथाइल इथेनॉइड, या तो प्रोपाइल इथेनॉइड, या तो इथाइल प्रोपेनॉइड। इथाइल प्रोपेनॉइड हम कब बोल सकते हैं? इथाइल प्रोपेनॉइड यहाँ पे ऑलरेडी इथाइल ग्रुप है। ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में, एस्टर ग्रुप में ऑक्सीजन की राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो कि 2 कार्बन है, इसलिए हम इथाइल बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते तो
तो प्रोपाइल बोलोगे। ओके, यहाँ पे एक कार्बन ये और ये के कार्बन, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, दो कार्बन है तो इथेनोएट। और ओएट क्यों लगा रहा है कि ये एस्टर लिंकेज है। और मान लो यहाँ पे 3 कार्बन है, 2 कार्बन की जगह मैं यहाँ पे एक कार्बन और इंक्रीज कर देती हूँ, यहाँ पे बॉन्ड करके यहाँ पे CH3 कर दूं, तो ये नाम बन गया, ये नाम है वो चेंज हो गया। मान लो यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथाइल, ये 2 कार्बन है इसलिए हम इथाइल बोलेंगे, पर यहाँ पे 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट क्यों बोलेंगे, आपको पता है कि 3 कार्बन है तो प्रोपेन हम लिखते हैं और ओएट लगाते हैं, क्यों, क्योंकि आपको ये लिंकेज देखनी है। ओके, जैसे एसिड में मैंने बोला था कि 2 कार्बन है तो आपको बोलना है इथेनोइक एसिड, 1 कार्बन है तो आपको बोलना है कि मिथेनोइक एसिड, 3 कार्बन है तो आपको बोलना है प्रोपेनोइक एसिड। तो सेम येस्टर में भी ये करना है आपको। ये वीडियो आपको मिल जाएगी, आपको रिवाइज करना है तो बाद में कर लेना, क्योंकि ये नेम इंपॉर्टेंट है। अब एस्टर में लास्ट में ये भी मैंने बताया था कि एस्टर बन गया, पर एस्टर वाली लिंकेज आपको ब्रेक करनी है तो क्या करोगे, एस्टर में से फिर से आपको इथेनॉल चाहिए और एसिडिक एसिड चाहिए, कैसे बनाओगे, तो इसमें NaOH डाल दो। ये क्या है, अल्कली है, और अल्कली है तो अल्कली क्या करती है, अल्कली है वो एस्टर लिंकेज को ब्रेक कर देती है। ओके, यहाँ पे आपको बताया है कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो एसिड की प्रेजेंस होगी तो भी ये लिंकेज ब्रेक होगी, और बेस की प्रेजेंट होगी तो भी ये लिंकेज है वो ब्रेक होगी। ओके, यहाँ पे बेस, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH बताया है, तो ये लिंकेज ब्रेक होती है। और ओनली NaOH नहीं डालते, पर एक्वियस NaOH, इसके साथ क्या डालते हैं, वाटर भी डालते हैं। तो वाटर में क्या होता है, एक H+ और एक OH-। आशीष शर्मा, यहाँ पे ध्यान, आशीष शर्मा, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे H आएगा, ये बन गया आपका इथेनॉल, और ये बन गया आपका एसिडिक एसिड या तो इथेनोइक एसिड। ओके, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्रिपेयर द इथाइल इथेनोएट या तो एस्टर की प्रिपरेशन है वो एक्सप्लेन करो, और 2 मार्क। ओके, 2 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो एस्टर लिंकेज है उसको ब्रेक करके बताओ, तो ऊपर आपको क्या लिखना है, अल्कली या तो एसिड, एसिड या तो बेस लिखोगे, और नीचे यहाँ पे वाटर लिखना है, भूलना मत, ये नोट डाउन कर लो। ओके, एस्टर लिंकेज को ब्रेक कैसे करेंगे, वो कैसे ब्रेक हो जाती है, इतनी इजीली ब्रेक हो जाती है, जस्ट इसमें अल्कली या तो एसिड डालोगे तो वो लिंकेज ब्रेक हो जाएगी। मींस उसका जो बॉन्डिंग है वो इतना वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, उसके बीच में इतना इंटरेक्शन नहीं होगा, आसानी से ब्रेक हो सकती है, उसको कोई हीट देने की जरूरत नहीं है, कोई कंडीशन आपको बताई नहीं है हीटिंग की या तो प्रेशर की। रिएक्शन विथ अ बेस, reaction with a base like a mineral acid, ethanoic acids react with a base such as sodium hydroxide to give a salt, sodium ethanoate or commonly called sodium acetate and water। NaOH है, अल्कली के साथ रिएक्शन होगी इसकी एसिडिक एसिड की, तो क्या बनेगा, सोडियम इथेनोएट, ये बना है क्या, सोल्ट बना है। रिएक्शन विथ बेस, एसिडिक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो वो क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट, या तो बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। और ये कैसे बनेगा, तो ये हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देता है कौन, सोडियम उसकी जगह आ जाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाता है, हाइड्रोजन को निकाल देगा, और ये हाइड्रोजन है वो H+ फॉर्म में निकलेगा बाहर, हाइड्रोजन है वो H+ फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये सोडियम है, आपको इतना तो पता होगा कि सोडियम है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि वो मेटल है। OH ग्रुप है वहां पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पोलर ग्रुप है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ओवरऑल हम बात करें तो सोडियम प्लस फॉर्म में है, और यहाँ पे ये सारा हम रिमूव कर दे अगर, और फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करें कि सोडियम है वो प्लस फॉर्म में है और उसको जरूरत है माइनस चार्ज की, कोई पहले
सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला एसिडिक एसिड में, तो रिएक्शन क्या होगी कि यहाँ पे भी एसिड है, तो एसिड में ये बॉन्ड है, ये भी पोलर है। ओके, ये बॉन्ड भी वीक है, कैसे होगा वीक? ये कीटोन और देन क्या आएगा यहाँ पे O और ये H। ओके, इतना हुआ। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी सोडियम है, उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ओके, इसका मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है। अब ये सोडियम है, वो कहा जाता है, ये बॉन्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले तो जब डालेंगे सॉल्यूशन में, एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन में, तो उसमें से सोडियम इथेनॉइड मिलता है, पर कैसे मिलेगा? तो सोडियम है वो जगह ले लेगा हाइड्रोजन की, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन को एज ए प्लस फॉर्म में रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन है एज ए प्लस फॉर्म में रिमूव होगा, और यहाँ पे OH है वो माइनस फॉर्म में है, तो H प्लस और OH माइनस का कॉम्बिनेशन होकर हमें क्या मिला? वाटर का मॉलिक्यूल। और सोडियम है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन है वो पार्शियली नेगेटिव है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा आयनिक टाइप का। ओके, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, इसलिए ये हमें मटेरियल मिलता है सोडियम इथेनॉइड। 2 मार्क का ये भी क्वेश्चन है रिएक्शन विथ बेस वाला। इतना इजी मत लेना इसको कि भाई नहीं ये तो आ जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस को ये याद नहीं रहेगा। ट्विस्ट करके अगर क्वेश्चन पूछ लिया, डरने की जरूरत नहीं है कि ट्विस्ट करके आएगा तो क्या करेंगे, वैसे भी नहीं आने वाला, चलो छोड़ दो, छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक में से आता है, तो ऑलमोस्ट पहले टेक्स्ट बुक में से करो, बाकी एग्जाम्पल है वो बाद में देखना। एक्टिविटी आपको दी है 4.9। अब सेट अप द apparatus as shown in chapter 2 एक्टिविटी 2.5। ओके, चैप्टर 2 में वो तो हमें याद नहीं होगा अब तक। क्या बोला है कि टेक अ spatula full of sodium carbonate in a test tube and add 2 ml of dilute ethanoic acid। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपको क्या करना है? सोडियम कार्बोनेट डालना है और उसमें 2 ml इथेनोइक एसिड मींस एसिडिक एसिड डालना है और देखना है कि क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और उसमें से जो गैस निकलेगा, उसमें से गैस निकलेगा टेस्ट ट्यूब में से, टेस्ट ट्यूब में हमने डाला सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड मींस एसिडिक एसिड, वो डाला, तो दोनों के बीच में कुछ रिएक्शन होगी और उसमें से गैस का इवोल्यूशन होगा। तो गैस का इवोल्यूशन होगा, वहां पर आपको क्या वहां पर लाइम वाटर रखना है, मींस गैस है वो लाइम वाटर में से पास करना है, थोड़ा थोड़ा उसके जाने देना। वहां पे जो टेस्ट ट्यूब रखी है उसके बाद आपको लाइम वाटर का एक बीकर रख देना और देखना है कि लाइम वाटर में क्या चेंज आता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Can the gas produced by the reaction between ethanoic acid and sodium carbonate be identified by this test? अब क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हो? लाइम टेस्ट, लाइम वाटर रखा है तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, गैस प्रोड्यूस होता है, तो ये गैस के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि इसके बीच में रिएक्शन हो रही है कि नहीं, तो वो तो आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब पता चलेगा, ऑब्जर्वेशन करोगे तब पता चलेगा। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि प्रैक्टिकल तो हम करने वाले हैं नहीं। ओके, और जितना आपको अगर टाइम मिलता है, स्कूल स्टार्ट होती है तो प्रैक्टिकल तो आपका ये वाला हम करवाएंगे, तो ये तो इजी प्रैक्टिकल है। कैमरा ऑन करो, अपना कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन रखना है। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैमरा ऑन करो और आप दिखने चाहिए, आपका घर नहीं। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज ए सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इथेनोइक एसिड से उसकी रिएक्शन कार्बोनेट्स या तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ होगी, तो आपको क्या मिलेगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का मॉलिक्यूल और सॉल्ट मिलेगा। द सॉल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिडेट। जो सॉल्ट है उसको क्या बोलेंगे? उसका नाम है सोडियम एसिडेट, वो तो हमने अभी देखा। पर
ये बात है, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तब हमें क्या मिलता है। तो ऊपर ये रिएक्शन देख लो, हमने सेकेंड चैप्टर या तो फर्स्ट चैप्टर में ये रिएक्शन देखी थी। ये वाली रिएक्शन हमने देख ली है कि एसिडिक एसिड है उसके साथ सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन होगी। तो ऑलरेडी आपको अभी ये पता चल गया है कि ये सोडियम है वो उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? मेटल है, मेटल है। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन है वो भी पार्शियली पॉजिटिव है और ऑक्सीजन है वो पार्शियली उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग है वो वीक होगी, OH के बीच में आसानी से वो ब्रेक हो सकता है। सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो ये उसमें से ये दोनों सोडियम एटम है वो दोनों एसिडिक एसिड का ये OH ग्रुप है उसके साथ ये अटैच हो जाएगा। मीन सोडियम इथेक्साइड वाली लिंकेज आपको मिल जाएगी। साथ साथ में आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल। और ये कैसे मिलेगा? केमिकल रिएक्शन इसकी कैसी होगी? बैलेंस करना तो अब आपको आता है कि कैसे बैलेंस करोगे। यहाँ पे दो एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे दो एसिडिक एसिड जैसा ही दो सोडियम एसिडेट का मॉलिक्यूल मिला है तो उसके साथ में यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। यहाँ पे बराबर, यहाँ पे ध्यान दो, दो हाइड्रोजन मिला, दो हाइड्रोजन इसमें से रिमूव होना चाहिए तो ये रिमूव कर दिया। यहाँ पे आपने लिख दिया दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन साथ में लिखा है। ये एक ऑक्सीजन कहाँ से आया? इसमें से निकाल दो एक ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को निकाल कर यहाँ पे रख दिया, मीन्स वाटर के साथ वो चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिमूव हो रहा है। तो देख लो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन 3 है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है। तो एक ऑक्सीजन है वो दो हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल बनाकर चला गया और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ओके, किसी को प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। ओके, म्यूट करा है, नहीं बोल पाओगे। और अभी लास्ट में आपको 5 मिनट देती हूँ तब बोलना। अब अब इथेनोइक एसिड है उसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होती है। तो सेम ये सोडियम है वो हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेगा और ये बाइकार्बोनेट है उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाइकार्बोनेट में एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट में है और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ। ओके, दो हाइड्रोजन हो गया तो ये दोनों हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ निकल गया वाटर मॉलिक्यूल बनाकर। वो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनेट में से आया है। ओके, बस इतना याद रखना है आपको। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट स्पेशली ये नाम लेकर पूछते हैं कि एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। बोर्ड्स के पेपर देख लेना, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सोप एंड डिटर्जेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क या तो 5 मार्क में ये क्वेश्चन आता है। आपको ये क्वेश्चन ऊपर पूछा है वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्वेश्चन का आंसर फटाफट आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट चैप्टर से आई थिंक पढ़ रहे हैं। ओके, जो ऑक्सीजन देता है एजेंट, ऑक्सीजन ऐड करेगा कोई मटेरियल में, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हमने देखा था अल्कलाइन केमिकल या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 दोनों ऑक्सीजन देते थे तो वो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। और दूसरा आपको एक्टिविटी के बारे में बताया है एक्सपेरिमेंटली, वो एक्सपेरिमेंट हमें करना नहीं है तो डिस्कस नहीं करते। सोप एंड डिटर्जेंट, अब सोप एंड डिटर्जेंट में एक्टिविटी पहले ली है तो देख लेते हैं एक्टिविटी हमें करनी तो नहीं है और क्या क्या करना होता है वो देखना जरूरी है। टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लो, उसमें 10-10 ml आपको क्या करना है? वाटर डालना है। एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, उसमें एक एक ड्रॉप आपको क्या करना है? वाटर डालना है। टू बोथ द टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम एज A and B, लेबल कर देना है, एक को A और एक को B। टू टेस्ट ट्यूब B एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन,
अब टेस्ट ट्यूब बी है, उसमें आपको क्या करना है, सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी डालना है। नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विगरसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। दोनों टेस्ट ट्यूब है उसको पैक करके शेक करना है, शेक मीन स्टरिंग करना है, घुमाना है, हलाना है। ओके, नाउ can you see the oil and water layer separate in both the test tube immediately after you stopping shaking them? अब क्या आप देख सकते हो कि दोनों में एयर का सॉरी ऑयल का लेयर है वो प्रोड्यूस होगा। एक टेस्ट ट्यूब ए है उसमें आपने सोप का सॉल्यूशन नहीं डाला है, और टेस्ट ट्यूब बी है उसमें आपने सोप का सॉल्यूशन डाला है। ओके, तो दोनों को स्टर करो, शेक करो, और बाद में उसको स्टेबल होने के लिए रख दो। स्टेबल होकर आप स्टेबल जब हो जाए कंप्लीटली, तब आपको देखना है कि किसमें आपको ऑयल का लेयर दिखाई दे रहा है। लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड for some time and observe, does the oil layer separate out? In which test tube does this happen first? अब दोनों में से आपको देखना है कि दोनों में से पहले किसमें ऑयल का लेयर है वो जनरेट होगा। तो ऑब्वियस है ऑयल का लेयर किसमें जल्दी जनरेट होगा, किसमें होगा, इमेजिन आप कर सकते हो। अब आप बोल तो नहीं पाओगे, चलो तो नेक्स्ट डायरेक्ट ले लेती हूँ। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ shop in cleaning. Most of dirt is oily in nature and as you know oil does not dissolve in water. अब एक्टिविटी में जो दो टेस्ट ट्यूब ली थी उसमें वाटर डाला था, और एक में सॉरी दोनों में वाटर डाला था, दोनों में ऑयल के दो दो ड्रॉप डाले थे, और एक में साबुन का पानी डाला था। तो जिसमें साबुन का पानी डाला होगा ना उसमें आपको फोमिंग जैसा मटेरियल मिला होगा। आपको पता ही है घर पे जैसे आपका ऑयल आप जब हैंड वॉश करते हो तब कैसे बनता है मटेरियल, फॉर्मिंग जैसा मटेरियल बनता है। मींस ऑयल का पार्टिकल्स है वो पूरा है वो ब्रेक हो जाता है, ऑयल का पार्टिकल्स है वो शॉप के साथ चला जाता है। उसका मतलब ये मटेरियल होगा साबुन का पानी वाला मटेरियल, जब ऑयल के साथ मिक्स होगा तब टर्बिड मटेरियल मिलेगा। मींस बी वाली टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने साबुन डाला है तो उसमें ऑयल लेयर सेपरेट नहीं होगा, बल्कि इसमें क्या होगा आपको डर्टी पार्टिकल देखने को मिलेगा। उसमें डर्टी पार्टिकल क्या है वो इसमें हम देखेंगे। The molecule of soap are sodium or potassium salt of long chain of carboxylic acid. अब सोप में मोलिक्यूल्स है, सोप में मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो आपको बोला है कि सोप में सोडियम और पोटेशियम कंटेनिंग सॉल्ट होते हैं, और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन मींस कितने कार्बन उसमें होते हैं, तो मान लो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मींस यहाँ पे मान लो कि ये CH3 ग्रुप है, और जितने कॉर्नर है वहां पे CH2 ग्रुप है, जितने कॉर्नर है वहां पे CH2 ग्रुप है। और एंड में क्या होगा, आपको बोला है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है तो COONA या तो COO पोटेशियम रख दो। तो सोप में इस टाइप की लॉन्ग चेन आती है, लॉन्ग चेन अल्काइल की लॉन्ग चेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में ग्रुप होगा। सोडियम या तो पोटेशियम कंटेनिंग ये चेन किस में आती है, सोप में। द आयोनिक एंड ऑफ सोप डिसॉल्व इन वाटर। अब ये आयोनिक एंड है, आयोनिक एंड कौन सा है, ये माइनस चार्ज। आपको पता है कि ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज इस पर होगा, और ये मेटल है तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये आयोनिक पार्ट है। आयोनिक पार्ट ऑफ सोप डिसॉल्व इन वाटर, ये आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंट्रैक्शन वीक है, अट्रैक्शन इतना ज्यादा है नहीं, आसानी से उसको पानी में डालोगे तो ब्रेक हो जाएगी ये लिंकेज, डिसॉल्व इन वाटर वो डिसॉल्व हो जाएगी। व्हाइल द कार्बन चेन डिसॉल्व इन ऑयल, और बाकी की ये कार्बन चेन है वो ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगी। सोप, जब सोप का पानी साबुन का पानी आप डालते हो किसमें, टेस्ट ट्यूब बी में। अभी टेस्ट ट्यूब बी ही हम रखते हैं जिसमें हमने ऑयल डाला है, टेस्ट ट्यूब ए में हमने कुछ नहीं डाला है। तो ये वाला पार्ट है वो किसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ये वाटर में डिसॉल्व होगा, और ये वाला पार्ट है ये किसमें डिसॉल्व होगा, तो ये होगा ये ऑयल वाले जो ऑयल वाला पार्टिकल्स है, ऑयल वाला जो लेयर है उसमें डिसॉल्व होगा। दिस सोप मॉलिक्यूल थस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल। अब ये सोप मॉलिक्यूल जब हमने डाल दिया है टेस्ट ट्यूब बी में तो वो स्ट्रक्चर बनाएगा, सोप मॉलिक्यूल्स है
वो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम कहेंगे कि मिसेल। और वो मिसेल कब बनेगी, मिसेल कैसी है, कब बनेगी, ये वन बाय वन आपको बताया है कि वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट्स। एक एंड होगा, मान लो कि ये वाला एंड है वो ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ है, मान लो यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट है। ओके, तो ऐसे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, किसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए साबुन में, साबुन हमने डाला है तो साबुन का ये मॉलिक्यूल है, और साबुन का एक पार्ट है, ये वाला पार्ट है वो वाटर में डिसोल्व होता है, और ये वाला पार्ट है वो ऑयल में डिसोल्व होता है। तो ऑयल में डिसोल्व होता है, इसका मतलब अल्काइल ग्रुप है वो ज्यादा डिसोल्व होते हैं ऑयल में। तो मान लो यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट है, और यहाँ पे नंबर ऑफ चेन, यहाँ पे नंबर ऑफ चेन किसकी, साबुन में नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है, जहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COONA, सभी जगह पर ऐसा होगा। इजी फॉर्म में आपको बताती हूँ, आगे एक मिसेल आपको बताइए, ये वाली बीच में, ये मान लो ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑयल ड्रॉपलेट है उसमें अल्काइल पार्ट है वो ऑयल की तरफ ज्यादा डिसोल्व होगा, और बाकी ये COONA वाला पार्ट है वो वाटर में ज्यादा डिसोल्व होगा। इसका मतलब है इसको कोई स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है। अब कोई मुझे प्रेजेंट लेकर भेज दो प्लीज, 4 मिनट हमारी बाकी है, और जो हमें हर बार प्रेजेंट भेजता है वो भेज दो। कौन भेजता है, विवेक, विवेक या तो हिमांशु, हिमांशु भेजता है, हिमांशु भेज दो प्रेजेंट। अगर हमारा बाकी कोई टॉपिक मीन्स बाकी है जितना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, जितना आज करवा होता है उतना करवा देंगे। ओके, ये लास्ट टॉपिक है, और जितना बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स ये चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो साबुन में ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अल्काइल चेन होती है। मैंने बोला कि जितने कॉर्नर है उसमें CH2 ग्रुप होगा, और एंड में क्या होगा, COONA ग्रुप, कार्बोक्सिलिक का सोडियम सॉल्ट है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स है वो ऑयल ड्रॉपलेट है उसके साथ उसका अल्काइल पार्ट है वो ज्वाइंट होगा, और उसका ये बाहर का पार्ट है, बाहर जो पार्ट रहता है जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, कार्बोक्सिलिक सोडियम वाला पार्ट। तो वाटर ड्रॉपलेट जहां जहां उसको वाटर ड्रॉपलेट मिलेगा वो इस टाइप की इस टाइप का मॉलिक्यूल बना लेगा, और ये मॉलिक्यूल है इसको हम बोलते हैं मिशेल। और जब आप साबुन डालते हो कोई भी ऑयली पार्टिकल या तो ऑयली मटेरियल्स में, तब क्या होता है, टर्बिड मटेरियल बन जाता है। पर ये टर्बिड मटेरियल में होता क्या है, इस टाइप की मिसेल, नंबर ऑफ मिसेल्स आपको मिलेगी। डस्ट पार्टिकल जैसे आप देख रहे हो कि ये डस्टिंग पार्टिकल है क्या। ओके, ये स्क्रीन देख रहे हो कि स्टॉप हो गया, स्क्रीन देख रहे हो कि स्टॉप हो गई। ओके, चलो आप देख रहे हो, यस, ओके, थैंक यू। अब 2 मिनट है, लास्ट में ये 3 सेंटेंस है वो देख लेते हैं, बाकी फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दी सोप मॉलिक्यूल थस फॉर्म स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसेल, इसको हम मिसेल बोलते हैं, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट। कोई एक एंड होगा वो ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ होगा, और दूसरा एंड होगा वो आयोनिक एंड है। आयोनिक एंड वो कौन सा, COONA, ओके, सोडियम वाला एंड। फेस आउटसाइड, फेसिस आउटसाइड। दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर। तो क्या फॉर्म करता है, इमल्शन फॉर्म करता है। इमल्शन मींस टर्बिड सॉल्यूशन। द सोप मिसेल thus help in dissolving the dirt in water। सोप मिसल है वो वाटर में मीन्स कोई मटेरियल है जिसमें डर्ट है या तो ऑयली पार्टिकल है, उसको डिसॉल्व करने में ये मिसल हेल्प करती है। एंड वी कैन वॉश अवर क्लोथ क्लीन।
इसलिए हम हमारे क्लॉथ्स जो हम वॉश करते हैं वो इजीली क्लीन हो सकते हैं। ये मिसेल फॉर्मेशन होती है, उसकी वजह से क्लॉथ है उसका वॉशिंग इजीली होता है। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मिसेल दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ यू डिसॉल्व सोप इन अ हाइड्रोकार्बन। अब आपको बोला है कि आप ये स्ट्रक्चर मिसेल का ड्रॉ कर सकते हो कि अगर सोप मटेरियल है, वो कोई हाइड्रोकार्बन मटेरियल में अगर डिसोल्व करा है। हाइड्रोकार्बन मटेरियल का मतलब क्या है, इतना जान लो कि ऑयल पार्टिकल्स है, ऑयल मटेरियल है, उसमें ओनली हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है। ओके, इसलिए ऑयल पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए ये चेन आपको लॉन्ग चेन बताई है। ऑयल पार्टिकल में मान लो कि ये ऑयल पार्टिकल बीच में है, बीच में ये ऑयल पार्टिकल है जिसमें ये लॉन्ग चेन होती है ओनली हाइड्रोकार्बन की, उसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन हो गए, उसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड या तो कोई पोलर ग्रुप नॉन पोलर ग्रुप नहीं होगा, नॉन पोलर ग्रुप ओनली होगा। पोलर नॉन पोलर क्या है वो आपको पता होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर पोलर और नॉन पोलरिटी आती है। ये फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, बस इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। ओके, और आज आपको टाइम नहीं मिला कोई क्वेश्चन पूछने का, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको 10 मिनट दूंगी। ये फिर से हम देखेंगे कैसे मिसल फॉर्म होती है। ओके, चलो तो एंड करते हैं लेक्चर को। जय स्वामीनारायण। प्रेजेंट कोई भेज दो प्लीज, प्रेजेंट प्रेजेंट भेज दो प्लीज।